दोस्तों, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ डिजिटल एंड एआई एज, जहाँ पर हमारे पास हजारों लाखों की संख्या में चेहरे होते हैं। जब हम सुबह सुबह या सोते हैं तो जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर क्या ये चेहरे आपको याद रहते हैं? या जो उनकी कहानियाँ होती हैं, जो उनके किस्से होते हैं, क्या आप उसे याद कर पाते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ना ही होगा, क्योंकि ये केवल आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे पास कहने को लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पर हम कितने लोगों की बातों को, कितने लोगों के किस्से कहानियों को हम अपने पास संजो सकते हैं? उसी तरीके से देखा जाए तो डिजिटल एज के टाइम में, आज के समय में, हमारे सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसे अनेकों ऐप्स हैं जहाँ पर कहने के तो लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दे फील कि दे आर योर फ्रेंड्स, यू आर देयर फ्रेंड्स। सारे एक दूसरे की किस्से कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स होते हैं लाइफ की, वो हम वहाँ शेयर करते हैं। ये शेयर करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और कोई दो राय नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए एक दूसरे के साथ शेयर करनी, साझा करना। जहाँ पर कोई आप कहीं घूमने गए, आप अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ कनेक्टेड है, आपने उनके साथ शेयर किया, एक दूसरे पर उन्होंने कुछ बातें कही कि यहाँ आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग अपने अपने विचार हो सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। पर इसके उलट जो दूसरी, जो मेरे नज़रिया है, वो ये कहता है कि क्या ये जो सैकड़ों हज़ार लोग आपसे कनेक्टेड हैं, क्या ये रियली आपसे कनेक्टेड है? अगर जैसे मान के चले कल को आपको ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये आपके साथ खड़े होंगे, या आप क्या उनके साथ खड़े होंगे? ये सवाल पूछना चाहिए। हम कनेक्टेड हैं उनसे ना, वो हमारे दोस्त हैं या हम उनके दोस्त हैं। इसी तरीके से तो जो डिजिटल जो एरा है, ये साइकोलॉजिकली और मेंटली हमारी सोल को इतना अफेक्ट कर चुका है, हमें लगता है कि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास साथी हैं जिनके साथ हम बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बट इन द एंड ये एक लगता है कि जो साइकोलॉजिकली मेंटली एक प्लेग की तरह है, जो हर इंसान को खाया जा रहा है अगर एक सर्टन लेवल के बाद यूज किया जाता है तो इस पर ये सोचने की ज़रूरत है। जो हमारी स्क्रीन की अलग अलग जो चेहरे आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो ये जो डिजिटल ग्लो है, ये जो ह्यूमन, जो इंसानी की जान पहचान की, समझ की, इंसानी ज़रूरत को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हमें ये भी चाहिए कि हम डिजिटली कनेक्टेड रहें, साथ साथ में मिलजुल होता रहे फिजिकल तौर पे। ये नहीं कि डिजिटल में कनेक्टेड हैं, बाकी जब मिलने की बात आए, ऐसे आए तो मुकर जाएं या ना मिल पाए या एक दूसरे को समय ना दे पाए। तो इस पर भी ज़रूरत है काम करने। इसके साथ एक ये भी चीज़ है, जैसे हमें लगता है कि हमारे पास स्पेस है, हमारी अपनी प्राइवेसी है, बट जब इस पर आप गौर करेंगे डिजिटली, तो मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं अब एक मिथ है कि आपकी अपनी प्राइवेसी, आपकी स्पेस है, आपके चारों तरफ कैमरे हैं, आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उनके पास कैमरे हैं, हर कोई एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहा है जाने अनजाने में। तो क्या आपके पास ये आपका प्राइवेट स्पेस है? क्या आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो रही है? तो इन सब चीज़ों पर सोचने की हमें ज़रूरत है। तो अगर जो डिजिटली हम जब ये देखते जाते हैं, जो इसका जो सिनेरियो चल रहा है, तो मोटे मोटे तौर पे ना हमारे पास डिजिटल स्पेस है अपना, ना अपनी प्राइवेसी है, और डिजिटली कनेक्टेड तो हैं, बट रियल में क्या हमारी कनेक्टेड है? क्या रियली हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? जिन लोगों से हम अपने सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं, क्या एक डेप्थ कन्वर्सेशन होती है? क्या हमारी जो भी लोग हैं, जिनसे भी संबंध है, क्या हम ऐसे हैं जैसे कि होनी चाहिए उनके साथ? तो ये सवाल जायज़ हैं, ये सब होने चाहिए। तो
मेरा ये मानना है कि ऐसा हम कर सकते हैं कि जो डिजिटल जो एज है ये बड़ी ज़रूरत है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक जो पूरा संसार है एक गांव की तरह होना चाहिए जहाँ पर हर एक कोई एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट ये कनेक्टिविटी वर्थ इट होनी चाहिए, एक डेप्थ होनी चाहिए इसमें जहाँ पर एक दूसरे की समझ हो, चाहे आप 5 लोगों के साथ हो या 5 लाख लोगों के साथ या 5 करोड़ लोगों के साथ हो, एक वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, कनेक्टिव होनी चाहिए। तो जाकर इस डिजिटल जो और एआई एज का है कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।